बिहार में सियासी घमासान चरम पर है। सत्ता परिवर्तन की तमाम अटकलों के बीच पटना से लेकर दिल्ली तक सियासी सरगर्मी बढ़ गई है। बैठकों का दौर जारी है और बिहार में सियासी हालात पर मंथन के लिए आज बैठकों का दिन है। और बिहार में आज क्या होगा ये आपको बता देते हैं, क्योंकि पूरा देश जानना चाहता है। दोपहर 1 बजे आरजेडी विधायक दल की बैठक है, तो आरजेडी की बैठक होगी। दोपहर 1:30 बजे कांग्रेस के विधायक भी पूर्णिया में बैठेंगे। वहीं शाम 4 बजे बीजेपी की बैठक है और सीएम नीतीश कुमार पटना बक्सर के कार्यक्रम में शामिल होंगे। तो राजनीतिक हलचल बहुत तेज है। आरजेडी के सामने मुश्किलें इस वक्त दिख रही हैं। 1 बजे विधायक सारे बैठेंगे, दोपहर 1:30 बजे कांग्रेस भी बैठेगी और शाम 4 बजे बीजेपी के जो नेता हैं उनकी बैठक होगी। तो ये पूरा कार्यक्रम रहेगा सियासी तौर पर। और इसके अलावा आपको बता दें कि तमाम सूत्रों के हवाले से जो खबरें आ रही हैं, दावा है कि कांग्रेस के 12 से ज्यादा विधायक जेडीयू के संपर्क में हैं और ऐसे में इस बैठक में कितने विधायक पहुंचेंगे इस पर नजर रहेगी। शाम 4 बजे बीजेपी की बैठक होनी है, रणनीतियां बनती रहेंगी और सभी पर निगाहें हमारी बनी हुई। नीतीश कुमार मर जाएंगे, मिट जाएंगे, बीजेपी नहीं जाएंगे। सत्ता को लेकर बिहार में खेल जारी है। सरकार बदलने की अटकलों पर पटना से लेकर दिल्ली तक हलचल मची हुई है। सियासी भूचाल ऐसा है कि हर तरफ ये कयास लगने लगा है कि नीतीश कुमार फिर से एनडीए में वापसी करने वाले हैं और बिहार में एक बार फिर एनडीए की सरकार बनने वाली है। पिछले कुछ दिनों से दिख रही तल्खी का असर धीरे धीरे साफ होता दिखने लगा है। आरजेडी और जेडीयू की राहें न सिर्फ अलग होती दिख रही हैं, बल्कि उनके बीच जिस दरार की आशंका जताई जा रही थी वो खाई में बदलती दिख रही है। नीतीश और लालू दोनों ही खेमों में चुप्पी सी है। कोई भी सीधे सीधे जवाब नहीं दे रहा है, लेकिन सियासी सरगर्मी चरम पर है। ये भी बात तकरीबन साफ हो गई है। इस बदलते सियासी माहौल पर दोनों महागठबंधन सहयोगियों के शीर्ष नेतृत्व यानी लालू नीतीश में मुलाकात की संभावना न के बराबर दिख रही है और तो और दोनों में बातचीत भी नहीं हो रही है। अब जब सियासी धुंध थोड़ी छटती जा रही है और ये तकरीबन तय है कि नीतीश कोई बड़ा फैसला लेने वाले हैं, तो सियासी सरगर्मी के बीच बैठकों का दौर शुरू हो चुका है। सभी अपनी अपनी रणनीति बनाने में जुटे हुए हैं। बदलते हालात पर राय जानने और अपना शक्ति प्रदर्शन दिखाने के लिए आरजेडी ने आज पटना में अपने विधायक दल की बैठक बुलाई है। बैठक दोपहर 1 बजे पटना में राबड़ी देवी के आवास 10 सर्कुलर रोड पर होगी, जिसमें आगे की रणनीति और मौजूदा हालात पर चर्चा की जाएगी। महागठबंधन की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस के खेमे में भी सरगर्मी बढ़ गई है। मौजूदा हालात पर चर्चा और आगे की रणनीति के लिए पार्टी के सभी विधायकों की बैठक बुलाई गई है। बैठक दोपहर 1:30 बजे पूर्णिया में होगी। पूर्णिया में होने वाली ये बैठक अहम है। 29 जनवरी को राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा पूर्णिया होते हुए बिहार में प्रवेश करेगी। बीजेपी ने आज पटना में पार्टी के विधायकों और सांसदों की बैठक बुलाई है। बैठक शाम 4 बजे होगी। बिहार के प्रभारी विनोद तावड़े भी आज पटना पहुंचेंगे। हालांकि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने कहा है कि लोकसभा चुनाव को लेकर ये बैठक बुलाई गई है। सत्ता को लेकर जारी उथल पुथल पर फिलहाल कुछ भी कहने से बच रहे नीतीश कुमार आज बक्सर के दौरे पर रहेंगे, जहां वो ब्रह्मेश्वर स्थान मंदिर में दर्शन पूजन करेंगे। मंदिर परिसर से जुड़ी विकास योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। कयास लग रहे हैं कि वहां से कोई संकेत मिल जाए। हालांकि आरजेडी जेडीयू में जारी तल्खी में रही सही कसर पूरी कर दी आरजेडी प्रवक्ता मनोज झा के उस बयान ने, जिसमें उन्होंने नीतीश से इस कंफ्यूजन को दूर करने का अल्टीमेटम दे दिया, जिस पर जोरदार वार पलटवार हुआ। ये जो गठबंधन को लेकर संशय बना हुआ है, जिससे कि आम जनजीवन भी प्रभावित हो रहा है, गठबंधन के मुखिया माननीय नीतीश कुमार जी से ही आग्रह कर सकते हैं कि शाम तक इस कंफ्यूजन को दूर कर दें। नीतीश कुमार जी संशय की राजनीति भी नहीं करते हैं, वो फ्रंट फुट की राजनीति करते हैं। जो कहते हैं वो डंके की चोट पर करते हैं। अब देखिए, महामहिम का ये कार्यक्रम था और महामहिम का सम्मान सबका सम्मान है, देश के संविधान का सम्मान है। अब वो नहीं आए, उनके दल के बहुतेरे लोग नहीं आए, ये तो उनका विषय है, उसका स्पष्टीकरण तो वही देंगे। जेडीयू के अल्टीमेटम पर जेडीयू की तरफ से तो कोई जवाब नहीं आया, लेकिन मनोज झा को नीरज कुमार ने तीखा जवाब दे दिया।
वहीं सियासी सरगर्मी शाम को और बढ़ गई। नीतीश कुमार ने जेडीयू कोर ग्रुप की बैठक बुलाई और आगे की रणनीति बनाई। उधर लालू खेमे में भी बैठकों का दौर जारी रहा। लालू यादव ने अपने करीबी नेताओं के साथ साथ कांग्रेस और लेफ्ट के कई नेताओं के साथ मीटिंग की। अगर वो एनडीए के जाते हैं तो उनकी राजनीतिक रूप से मौत हो जाएगी। सीट शेयरिंग के लिए कोई एक आदमी दोषी नहीं है और इसी सीट शेयरिंग के लिए एनडीए में सीट शेयरिंग हुई है? नहीं हुई है। तेजस्वी जी राजभवन है, उनका अपना है, व्यस्तता है, राजनीतिक व्यस्तता तो सियासी उठापटक के बीच जोड़ तोड़ की राजनीति भी होने लगी है। जेडीयू के बड़बोले विधायक गोपाल मंडल ने तो नीतीश कुमार के बारे में यहाँ तक कह दिया है कि अगर वो फिर एनडीए गए तो उनका वजूद ही खत्म हो जाएगा। नीतीश कुमार मर जाएंगे, मिट जाएंगे, बीजेपी नहीं जाएंगे। अगर चले गए तो राजनीति से हट के मतलब चले गए, इनका राजनीतिक पतन हो जाएगा। हम लोग बीजेपी को नहीं मानते हैं, हम बीजेपी में पहले थे। पाला ताला बदलने वाले नहीं हैं। बीजेपी में नीतीश कुमार जी नहीं जाने वाले हैं। जाएंगे तो इनका वजूद घट जाएगा। आरजेडी जेडीयू के बीच मचे घमासान और सत्ता परिवर्तन की आहट के बीच बीजेपी सधे कदम उठा रही है। जहां एक और पार्टी के नेता बेवजह बयानबाजी से बचते दिख रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर दिल्ली से लेकर पटना तक बैठकों का भी दौर जारी है। दिल्ली में कल रात अमित शाह, जेपी नड्डा ने करीब 2.5 घंटे बैठक की। हालांकि पार्टी नेता इसे लोकसभा की तैयारी से जोड़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी लोकसभा की तैयारी के लिए, उसमें लोकसभा प्रभारी हमारे माननीय सांसद, माननीय विधायक उपस्थित होंगे। सम्राट जी, सब अच्छा है, सब अच्छा है, अच्छा होगा। आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? मेरे हिसाब से थोड़े पार्टी चलती है। नहीं, आप क्या सोच रहे हैं? जो पार्टी के हिसाब से हम लोग चलते हैं। हाँ, तो नीतीश जी का आने पार्टी का नेतृत्व जो करता है वो हम लोग मानते हैं। भगवान की इच्छा से होती है सब कुछ। बिहार में सत्ता परिवर्तन की सुगबुगाहट को हवा देने का काम पूर्व डिप्टी सीएम और बीजेपी सांसद सुशील मोदी ने भी किया। कभी नीतीश के लिए दरवाजा हमेशा के लिए बंद होने का ऐलान करने वाले सुशील मोदी के सुर बदल गए। और उचित समय पर पार्टी अगर कोई आवश्यकता पड़ेगी तो उचित निर्णय लेगी। दिल्ली में भी कहा था कि राजनीति में कोई दरवाजा परमानेंट बंद नहीं होता, आवश्यकता के अनुसार दरवाजा खुलता रहता है, बंद होता रहता है। तो समय आने पर सारी जानकारी मिलेगी। तो मुझे लगता है कि थोड़ा और इंतजार करना चाहिए। सियासी सरगर्मी से कोई भी अछूता नहीं है, लेकिन ये सरगर्मी पारा बढ़ाए हुए है, क्योंकि पटना में जारी उथल पुथल के बीच ये भी खबर आई कि जेडीयू के 7 विधायकों की अलग से बैठक हुई। अटकलें ये लगाई जा रही हैं कि ये वो विधायक हैं जो आरजेडी के संपर्क में हैं, और अगर नीतीश कुमार ने एनडीए का रुख किया तो वो भी पाला बदल लेंगे। बहरहाल कौन कहां जा रहा है और कौन किसके साथ है, ये धुंध भी चंद घंटे में साफ हो जाएगा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।